दुनिया का सबसे बिलियनियर सबसे अमीर आदमी का नाम कौन है? टॉप जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस। अरे जेफ बेजोस का बिजनेस क्या है? अमेज़न का है। अमेज़न क्या है? अमेज़न के सामान बनाता है। अमेज़न के पास कोई फैक्ट्री है जो सामान बनाता है? नहीं बनाता है। उसकी क्रिएट नहीं करता, क्या करता है? ऑनलाइन सामान बेचता है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। किसका? सेलर का और कस्टमर का और जो जो लोग आपका सेल करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं। सिर्फ एक वेबसाइट, कुछ भी क्रिएट नहीं किया, वेबसाइट क्रिएट की और क्या किया, उसको मार्केट कर दिया, उसको लोगों तक पहुंचा दिया, इजी कर दिया, एफिशिएंसी बना। वेबसाइट से पहले स्टार्टअप की बात करें। स्टार्टअप समझते हो आप? जब कुछ नया शुरू कर, अगर वेबसाइट का यूज के साथ कितना प्लान कर रहे हो कि मैं अर्निंग करने लगूंगा, तो आपको पता है नहीं। आपको वेबसाइट बनाने के बाद उसका यूज केस क्या है, उस वेबसाइट से आप क्या क्या इंटरैक्ट करने वाले हो, राइट? उस वेबसाइट से आप किसी को रिजल्ट क्या देने वाले हो? आप बिजनेसमैन के पास गए, मैं वेबसाइट बना ली, आपने बना ली, आपको समझा दिया कैसे ये हो जाएगा, या फिर मार्केटिंग अर्निंग करने लगोगे, बट आपको पता है कैसे होगा उसके बाद क्या है। वेबसाइट डेवलपमेंट पहला स्टेप है, उसके बाद उसका यूज केस कैसे डेवलप करना है, ब्रांड कैसे बनाना है वेबसाइट को, वो हम सीखते हैं कहाँ पे? डिजिटल मार्केटिंग। अभी हर जगह आप लोग वर्ड सुनोगे डिजिटल मार्केटिंग, कहीं कोर्स का ऐड आ रहा होगा, इनमें ऐड आ रहा होगा, ये क्या है, क्या है? सिंपल सी चीज है डिजिटल मार्केटिंग। जबकि हम लोग किसी ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं किसी को सेल करने के लिए, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। एक अब मैं कहा था बिजनेस अमीर आदमी, अमेज़न, स्विगी की बात करो, जोमेटो की बात करो, क्या है ये वेबसाइट ही है, ऐप भी बोल सकते हो, बट ऐप बनने से पहले वेबसाइट है। क्या है, इनके क्या दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। मार्केट में गैप था भाई, खाना तो पहले भी ऑर्डर करते थे, आप अपने रेस्टोरेंट से कॉल करते थे ना, और ये भेज दो, आपका बिजनेस का ऑर्डर 200 बना के भेज दो। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, कुछ नया नहीं किया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। तो सर बता रहे हो बहुत सारे आप बहुत सारे डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, आपने लिस्टिंग कर दी बहुत सारे रेस्टोरेंट में, तो क्या बोला कि भाई अभी आप चूज कर सकते हो अपना फेवरेट खाना इन लिस्टिंग के अंदर, और आपने उसको डिजिटल मार्केट के हेल्प से, एड्स की हेल्प से, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से लोगों तक पहुंचा दिया, आपको ब्रांड दे दिया। ये जो प्रोसेस होता है इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो कोई भी जो बड़ा ब्रांड होता है, ठीक है, आज के टाइम पे क्या यूज कर रहा है, डिजिटल एरिया को यूज कर रहा है, मार्केटिंग को यूज कर रहा है, अपने को ग्रो कर रहा है। तो आपने वेबसाइट सीखी, अब आपको सीखना है कि एक वेबसाइट से क्या कर सकते हो। सर ने बोला बहुत तरीके होते हैं अर्निंग करने के। एक होता है आप कुछ लिखना चाहते हो, राइट, आपको ब्लॉग लिखना, आप स्टोरी लिखने बड़े अच्छे हो, आपने अपनी वेबसाइट पे स्टोरी लिखना चाहिए, आप क्या करना है, इसको मोनेटाइज करना है। वेबसाइट बना तो दी, बट मोनेटाइज कैसे करते हैं, ऐड दिखा। आपको देखा टाइम्स ऑफ इंडिया करो, जो अपने इंटरनेट पे देखते हो, आप कोई वेबसाइट खोलो, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेबसाइट पे जाने जाते कौन वेबसाइट है, वेबसाइट का कुछ भी ऐड आ गया, यहाँ पे ऐड आ गया, वन प्लस का ऐड आ गया, डिफरेंट जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी ब्रांड्स, ये अर्निंग कैसे करते हैं, इसके से डिजिटल मार्केटिंग से ऐड होते हैं। तो एक क्वेश्चन हो, फिर इसको सबसे लाके फिर तो वहां कमाता कैसे, मार्क्स होता तो बिजनेस डेवलप किया है, वो भी टॉप 10 लेने में से फिर तो अर्निंग कैसे नहीं, ये बताओ बाहर चलते तो इसे तो क्यों बोलते जो ऐड कराते हैं, बट इतना नहीं कैसे बनता, सिर्फ ऐड बिलियन लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है, और फेसबुक इतना पैसा कैसे बना रहे हो भाई, आप चैट करते हो फ्री है ना, देश में कुछ पैसा तो फेसबुक के लिए नहीं देते हो फ्री है, इतना ज्यादा कैसे पैसा बना लेते हैं फेसबुक, सोचा है ये सब कॉस्ट सही बोला मैंने, डेटा चाहिए, एक बात है डेटा, पूरा गेम आज किसका है, डेटा का। मैं लाइन बोलूंगा तो उसका मीनिंग समझो, आप समझ, फिर मैं अपना फेसबुक दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा मैं कैसे अर्निंग करता हूँ फेसबुक से वेबसाइट। अब अगर मैं 50,000 वेबसाइट डिजाइन कर दी कोडिंग से, वर्डप्रेस में सर्वर आ रहे थे, वर्डप्रेस कैसे एक टूल है, तो बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है। अब इमेजिन करो आजकल हर चीज के यूज के साथ आप वेबसाइट सीख रहे हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है, एआई, जिसमें हमसे ऑटोमेटिक होती है, तो देखा है फेसबुक को अपना डेटा ले लेता है, राइट,
ट्रैक करता है वो होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी कोडिंग होती है वो करनी होती है सेपरेट एक पर्टिकुलर मैनर में, राइट। तो बोला 2025 तक एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, जो डेटा होते हैं रोबोट्स होंगे। एआई क्या है? रोबोट क्या है? एआई। जो भी आप काम कर रहे हो एआई कर देगा, एटीएम मशीन का काम एआई कर देगा। आपको पता चला बैंक की जॉब देगा 2025 तक ना एआई लगभग 70% काम कर देगा। एआई क्या नहीं कर पाएगा? एआई क्या नहीं कर सकता? कोडिंग क्या नहीं कर सकता? और भाई तुम मूवी देखिए, रोबोट देखिए, रोबोट रजनीकांत की 2.0 देखिए, तो इससे आगे बताओ मुझे एआई क्या नहीं कर सकता? उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको ऑपरेट कैसे करेगा? तो ये तुम मैंने तुमको सिखा दिया, बस इतना सिखा दिया कि अगर ये सिचुएशन है तो ये कर। एक वर्ड में बताओ कि एआई क्या नहीं कर सकता? नहीं कर एआई क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बताया, पहुंच रहे थे। और इमोशन, एक रोबोट आपके इमोशन की समझ। जब किसी को मार्केटिंग करते हो, आप देखो आप जो चीज यूज करते हो आपके लिए इमोशनल कैटरिंग करते यूज करते हो, आप इमोशनल रक्षाबंधन भाई को देना, मैगी इमोशनल, जोमेटो मांग नहीं बना दिया, हॉस्टल हो गया। एआई ये नहीं कर सकता। आपको आपका वेबसाइट बना देगा, आपका काम कर देगा, बट इमोशन कैसे समझना है एक सामने वाली बड़ी बिल्डिंग ऑडियंस का एआई हो नहीं सकता। तो डिजिटल मार्केटिंग इसी का नाम है। ये डिजिटली क्या ऐसी चीजें करें, वेबसाइट को कैसे डिजाइन करें कि उससे कुछ सेल कर पाए, कुछ बेच पाए। उस एआई, क्योंकि वो एआई को काम कभी नहीं कर पाया। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ है, जितनी भी जॉब चली है, ये जॉब कभी नहीं जाने वाली कौन से डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स। इसको आप कहते हो सेल्स। जब भी मैं सेल्स का नाम लेता हूँ आपके मन में आता होगा गेट पे खड़े हो भैया मंजन साबुन ले, तो वो एक मेंटालिटी बन जाती है कि मार्केटिंग सेल्स वाले बंदे होते ये करते हैं। तो वेबसाइट्स लाइक कोडिंग लोग हाइप आ रही है या बैठे हुए हैं, तो आप लोग कोई जॉब करते हैं कोडिंग की, तो भैया हाइप है, लेजर पहले कोडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग में जगह जाना पड़ता है, ऐसा नहीं। पता है एक कोडर का जो काम होगा ना, उसको बेचने के लिए हमेशा टीम चाहिए हो। किस चीज की? वीडियो एडिटर्स, जो वीडियो को एडिट करते हैं। आज एक एवरेज एनिमेशन इसको आता है एनिमेशन करना, पता है कितना अर्निंग कर रहा है? मैं मारो मूवी देखिए, हां 2020 तक सारी मूवीज अब किस पे आने वाली है? वीआर लगाते हो आप, 3D शो देखते हो। एनिमेशन एक ऐसी चीज होने वाली है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कोलर ड्रॉ का नाम सुना होगा, फोटोशॉप का नाम सुना होगा। क्यों ऐसा होने वाला है? यार अपनी बैनर और पर्चे लोग छपाते थे, आज तो छपाता है कि व्हाट्सएप पे ग्राफिक बनना, ठीक है। चलो इसको एक और इसमें को रिलेट करते हैं। पहले आज हम बात करें तो इंडिया में लगभग 40% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। 2025 कितनी करेगी? 70%। मार्केट बढ़ गया ना, बढ़ते जा रहे हैं। जितना मार्केट बढ़ेगा उतनी इंडिविजुअल नीड्स बढ़ेगी, जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, फोटोशॉप होता है, वीडियो एडिटिंग आती है। तो इमर्स टर्म्स ऑफ करियर आने वाला है पर्टिकुलर इस फील्ड में। बस वेबसाइट, आपने वेबसाइट सीख ली, उसको मार्केट करना, उससे पैसा बनाना, ठीक है। Amazon ने वेबसाइट तो बना दी। चलो एक छोटा एग्जांपल है, आपको कोई Amazon में फोन कभी सर्च किया, ऑर्डर किया, करने किया, फिर ऐसा क्या है, फोन देखा, ऐड टू कार्ट के बाद देखा क्या यार होता है ना कि ऐड टू कार्ट करके हट जाते हो यार, नहीं लेंगे, वेट ऐसा नहीं है। तो आप देखते हो यार 2 दिन बाद आपकी यूट्यूब पे आ रहा है हमारी जब मैसेज आ रहा है यार सर यू डोंट हैव बाय, पीछे पड़ गया यार हमारे, वो क्या कर रहा है? तो स्टार्ट में करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं कल तो होगा ना। मान लो कि आपने फोन सेलेक्ट किया, Amazon को पता है कि इसको पसंद है, ठीक है, पहले टाइम आने वाला है, आपको देख गया टेडी बियर यार एकदम सही आ जाएगा, एक बार बात करें तो क्या हुआ, आपको तुरंत खरीद लिया। क्योंकि फेसबुक को पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, कैसे पता है? कैसे पता है? एक बात बताता हूं, आप तो रील्स देखते हो, सब लोग रील्स देखते हैं सर, कभी देखा है जो प्यार में होता है तो प्यारे रील्स आती है, उसका टूटा हुआ होता है तो गुजरा के मेरा प्यार आती है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, एआई को पता है कि इस टाइम आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि आप मान लो आपका दिल टूटा हुआ और आपको प्यारे रील आ रही, आप रिपोर्ट करोगे, समझ सकते हैं क्या बोलेंगे, आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड। और वही आपको जब ब्रेकअप हुआ है तो आप अब कोई ऐसा गाना आ गया कि ब्रेकअप ना सुन के आप हार्ट दे दोगे, कमेंट कर दोगे, हां यार सही बात कह रहे हैं। तो एआई को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। एआई को पता है, एआई कंट्रोल कौन कर रहा है? हम डिजिटल मार्केटर, मैं, बिल्कुल ही आता है। अब क्या हुआ, मेरा जो ब्रांड है, मेरी जो कंपनी है, वहां जिम, ब्रेकअप होने के बाद इंसान 2 चीज करता है, क्या? या तो जिम ज्वाइन कर लेता है, शराब पीता है, तो प्रॉफिट किसका होता है? या तो शराब वालों का या तो जिम का। अब मेरा क्लाइंट है शराब वाला है, जिम वाला है, ठीक है। अगर मेरा क्लाइंट जिम वाला है तो उसको जिम वाले ऐड करता है, कैसे? He break her heart 2 years ago, now she तुरंत उसने जिम ज्वाइन कर। तो जिम
इज कॉल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। किसी को ट्रैक करना, किसी को ऐड दिखाना, अपनी वेबसाइट तक लेके आना। अपनी वेबसाइट तो बना ली, उसको मिलेगी कैसे ऑफिस? सोशल मीडिया के वेबसाइट लेके, क्योंकि बंदा गूगल पे अपनी वेबसाइट का नाम नहीं जानता। एग्जांपल आपका नाम क्या? रोहित ने वेबसाइट बनाई, रोहित मोमोज.com, ठीक है, रोहित इज बेस्ट इन मोमोज सेल करता है, बट लोगों को नहीं पता लोग कैसे सर्च करेंगे बंडल। तो रोहित को क्या करना होगा? फेसबुक पे अपने एड को दिखाना होगा कि लोगों को जो लोग मोमोज सर्च करते हैं। जैसे कि जो मोमोज सर्च करते हैं, रोहित का एड उन्होंने देखा, क्लिक किया, लोग रोहित की वेबसाइट पे पहुंच गए। अब उस वेबसाइट पे यूज केस बने, तो अभी तक वेबसाइट बना दो, जब तक उसमें पब्लिक नहीं आ रही है, उस तक ऑडियंस नहीं आ रही है, उस तक कोई भी यूज केस नहीं। समझे मेरी बात? एआई कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। अगर टफ हो रहा हो तो परेशान ना हो, हमने एक क्लासेस कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया है 3 महीने और 6 महीने मेरी वीडियो के लिए। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम देवांश है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। 3 साल पहले मैंने मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी, ठीक है, आपको कंप्यूटर में दी ये हो नहीं पाया, बाद में बताऊँ स्टोरी को। तो इस एजेंसी स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स साथ काम किया। 3 साल से मैं लगभग 50 से 60 ब्रांड साथ काम कर चुका हूँ। क्या उनका बिजनेस ग्रो कर चुका है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर। अभी मैंने प्लान किया है इसको बाहर ना ले जाके कानपुर में सेटअप किया जाए, और जो बंदे हैं जो ट्रिपल सी सीख रहे हैं, आप सबको सच्चाई पता है, ट्रिपल सी की डीसीए की बीसीए क्यों है ना, तो मतलब नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब को, मतलब नहीं। कितने लोग लग जाएंगे? 1% 2% कन्वर्जन रेट, 98% क्या कर बाद में जाएंगे जब वो 26 साल के हो जाएंगे, फिर वो 28 पे जाएंगे तो शादी हो जाएगी, नौकरी करेंगे। तो व्हाई नॉट आप स्किल को अपग्रेड करो इन स्किल्स तो सच में ट्रेंड करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एक तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो। एग्जांपल आप से बहुत लोग हैं तो टैलेंट होगा, लिखने का होगा, शायरी का होगा, राइट, डांसिंग का होगा। अगर मोनेटाइज करना हो यूट्यूब का ऑप्शन, तो यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है बताइए। हम वीडियो डालने के बाद में व्यूज पे यार व्यूज भी नहीं आ रहा है, बिकॉज़ तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उस पे ऐड नहीं चला रहे। तो हम यहां पे सीखेंगे ऐड कैसे चलाते हैं, व्यूज कैसे लाते हैं, वेबसाइट पे यूज केस कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको शो करूंगा, आप इनको तो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी मार्केटिंग एजेंसी, मैंने ब्रांड्स का काम किया। मैंने ये सीखा क्या रियल लाइफ में प्रैक्टिकली किसी बिजनेस को ग्रो कैसे करें। ये तो क्या बातें छोड़ो, भैया ये कर दो, ऐड चला दो, ये प्रोडक्ट बना चाहिए, ऐसा नहीं। हमने ट्राई किया यार, हम देखते हैं मार्केटिंग में ऐड कैसे बनाने चाहिए, कि ग्राफिक वो क्या होती है आपने देखा है। तो मैं शॉर्ट एग्जांपल देता हूं, हमारे बिजनेस है, उसके मार्केटिंग के बजट 1 लाख रुपए, ठीक है, मैं उसके पास मैंने कहा सर आप मार्केटिंग करने वाले हो, 1 लाख रुपए आपके पास सीधा है। मेरा सर मैं चाहता हूँ ना आप 1 लाख रुपए बोर्ड में लगाने वाले, बैनर्स में लगाने वाले, आप मत लगाओ, आप 50,000 बोर्ड बैनर में लगाओ, 50,000 डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो। आपको उतने रिजल्ट ज्यादा हम दे देंगे बैनर और बोर्ड। कैसे देंगे? मुझे बात बताओ, एक मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ आपको समझ लो, ठीक है। एक बैनर लगा हुआ है बाहर रोड पे और आपकी फेसबुक पे एक ऐड है, दोनों डिफरेंस है। जो ऐड चला रहा है, जिस बिजनेस का ऐड चल रहा है, उसको क्या ऐसी चीजें हेल्प कर देगा फेसबुक जो बैनर में बैनर की जगह रहता है के साथ हर जगह शेयर हो सकता है। बैनर की जगह तो इसके बारे में जान सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बैनर बैनर जैसे होता है तो नहीं देखते हैं, लेकिन ऐड को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा देखना। बहुत सारी बातें हैं, सारी पॉइंट की, बट वीक में पता है क्या जो हमें स्टार्टिंग में किसी ने बोला देखा कॉमन सी बात है, बैनर पे चढ़ाई पे लगा दिया, 1 हफ्ते बाद आपको जानना है क्या मेरे बैनर पे चलो आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है, फिर तो आइडिया है यार 2.7 के 10 लोग ठीक चलेंगे। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि बैनर को कितने लड़कों ने देखा, कितनी लड़कियों ने देखा, ये बता सकते हैं? 30% वुमेन, 20% स्टैट्स डेटा, जो डेटा बोलते हैं ना, और क्या किस उम्र वालों ने देखा। इमेजिन करो बैनर लगा हुआ है जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो ये कौन सा बच्चा वेबसाइट सीखेगा? ये 20 से 30 उम्र तक का, 12 साल का बच्चा सीखेगा कोडिंग, 50 साल का, बट बैनर सबको ही देखेगा। बट फेसबुक पे आपके पास एक ऑप्शन है क्या करने का, यार मुझे अपना जो ऐड है ना 20 से 27 साल उम्र तक के लोगों को देखना है, तो पैसा कहां पर लगेगा? फेसबुक पे, क्योंकि हमें अपनी मेन ऑडियंस मिल गई ऐड दिखाने के लिए। दैट्स व्हाई टू डू 25 तक जितना भी ऑफलाइन मार्केटिंग के बजट है, ये कंपनी कहां पे शिफ्ट कर देगी? डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे जॉब है,
लौंडा बॉम्ब पे गंगो के मंदिर लेते हैं लोग अवेयर हैं, हम लोग बैठे रहते हैं जूनियर बैठे रहेंगे भैया जॉब पे बात। तो वही मेरा कहने का मतलब कि आपको एक्शन लेना है। कैसे एक्शन लेना है? वेबसाइट सीख लो या ये स्किल अपग्रेड करो। क्योंकि अगर आपको ये स्किल आ रही है किसी से सर्च कैसे करना है ना, तो आप किसी भी जॉब में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करोगे। और डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ जॉब नहीं, ये यहाँ पे करीब हम 25 से 30 जॉब अप्लाई करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एड मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटर, सेल्स मैनेजर, लगभग ऐसे 20 से 25 पोस्ट होती है जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँ और मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टा है, तो सर में दिखा देगा। अगर मैं सर के फेसबुक पे स्क्रॉल करूँगा या तो मुझे ऐड दिखेगी, तो मैं ऐड को कर देगा। अभी मूवी आई है कश्मीरी की आई है, देखा उसको बहुत बड़ा प्रमोशन उसको नहीं करना है, सोशल मीडिया से इतना प्रमोशन हो गया ना। यस सर, वायरल हो गया। दैट पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी चीज करोगे तो क्लिक में वायरल हो सकता है। एक बंदा तो मर्डर मार रहा है, क्या करता है, कार से वीडियो बना के पता है आदमी सर्च में क्या होता है। तो वही चीज है ना, एक वीडियो एक क्लिक कहां पहुंचा देगी आपके ब्रांड को, आपको नहीं पता। आपने फेसबुक बहुत यहां देखो कुछ ऑप्शन आपको दिए एड सेंटर, उसको क्लिक किया तो पकड़ी इस एड सेंटर से क्या कर सकते हो। पिछले 3 सालों में से फेसबुक एड से 3 से 4 लाख का रेवेन्यू निकल गया। एक ना अपने फेसबुक आपको दिखाता हूं, तो रेट नहीं हो रहा, रेट तो नहीं मजा आ रहा है, वो तो नहीं मजा आ रहा है। ये ना फेसबुक है, स्क्रॉल करूंगा तो मेरी फीड में देखना जो मैंने स्पॉन्सर ऐड किया है, तो ग्राफिक करूंगा सबको मैंने नहीं मिल जाता, तो मेरा ऐड है तो पीडीएफ का तो डिजाइन में हम लोग सीखे उसकी उसका डिजाइन कर लो, लैब का डिजाइन कर लो, कौन सी लैंग्वेज सीखी है आज मेरा फेसबुक है, ये तो वीडियोस आप देख रहे हो, इस तरह की बिजनेस है, तो देख रहे हैं विद्या विहार को फिर तो चला के आप अब आपका रोल क्या रहता है एज अ डिजिटल मार्केटर, आपको इनको फेसबुक पे प्रमोट करना होता है कि फेसबुक पे ऐड करना है। कैसे? मान लीजिए बिजनेस है, तो सर का बिजनेस है, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपने सर से कहा सर मैं आपको स्टूडेंट्स की लीड्स ला के दूंगा, आपको प्रमोशन करूंगा और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन लीड्स ला के दूंगा, ऐड का काम है। तो आपने क्या किया, फेसबुक मार्केटिंग के अंदर एक केस प्लान किया, यूट्यूब पे आपको पेज में बिजनेस मिले, आप इन पेजेस पे जाते हो, डेली कंटेंट पोस्ट करते हो और अपना ऐड करते हो। उस ऐड को कैसे रन करना है, प्रोसेस क्या होता है, इस मॉड्यूल को क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद का मॉड्यूल होता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी गूगल में कुछ डालो, तो हम लोग कीवर्ड डालो, इसको बोलो सर्च करो, जैसे कि बेस्ट टी-शर्ट अंडर काम करो। अरे ये कीवर्ड में डाला बेस्ट टी-शर्ट अंडर 1000, आपको क्या लगता है सिर्फ कानपुर में कितना बंदा ये कीवर्ड डालता हो एक दिन बेस्ट टी-शर्ट अंडर 1000, कितना लोग डालता हो गूगल पे डालता हो, बहुत लोग डालता हो बेस्ट टी-शर्ट अंडर 1000 एवरेज।
एक दिन चलो कहते हैं 100 लोग डालते हैं, 100 लोग डालते होंगे क्या गूगल पे, जैसे टी शर्ट ऑनलाइन खरीदती है 10 टी शर्ट अंदर 1000 के अंदर बजट है तेरा। अब देखो मुझे यहाँ कुछ ऐड दिखे टी शर्ट से, अरे गूगल ने मुझे नहीं दिखाया, एक हमारी कॉमन न्यूज होती है गूगल में ऐड दिखे, आपको तो कुछ लिखा हुआ है एडी एड्स, इसका मतलब क्या है, जो बंदा टी शर्ट सेल करता है जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट आपने बनाई है, आपने बनाई है, उस वेबसाइट वाले बंदे ने उसको अपनी वेबसाइट की कौन सी वेबसाइट की यहाँ पे Danish.com, राइट, बियॉन्ड, ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर, इन वेबसाइट ने गूगल को पैसे दिए हैं अपनी टी शर्ट की एड को स्पॉन्सर करने के लिए। कैसे पैसे दिए, गूगल को क्या बोला इन्होंने कि भाई जब भी कोई बेस्ट टी शर्ट में 1000 डाले तो ना उसको मेरी टी शर्ट ऊपर दिखाओ। अब 100 लोगों ने डाला, 100 में से लगभग 30 लोगों ने क्लिक किया, 10 ने लगभग खरीद, इसमें एक ने खरीद, ठीक है। अब 100 लोगों तक पहुंचने के लिए कितने पैसे उसने दो लोगों के, मान लो कि 1000 रुपए, तीन बंदों ने टिकट खरीदी या 5 बंदों ने टिकट खरीदी, तो उसने 1000 रुपए खर्च करके 5 से 6,000 का रेवेन्यू जनरेट किया गूगल से। इसके आगे देखना, तो गूगल में आप जो भी सर्च करते हो, कोई टी-शर्ट सर्च करता है, कोई बेस्ट एमबीए कॉलेज सर्च करता है, आप, और ये आपका कॉमन बिलीव होगा कि हमेशा कोई ना कोई जैसे सर्च करता है तो सेकंड पेज पे नहीं जाता, जो फर्स्ट पेज में देखता है उस पे क्लिक कर देता है एवरेज, राइट, सिंपल एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे आपको रेस्टोरेंट जाना है, आप कोई बंदा टका देगा नहीं, उसे चेक करना है कि मेरे आसपास बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, उसका डालेगा बेस्ट, आनंद भोजनालय, नम्रता, साई भोजनालय, जो यहाँ की है मुझे बता पाओगे क्या कि सच में आनंद का अच्छा है, कोई गया जीवन, नम्रता, साई भोजनालय, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट आपको पे कौन सा है, नाम बताओ मुझे, मनसा, और फिर बता दे, आप देखो कि ये बेस्ट रेस्टोरेंट नहीं है पर गूगल पे बेस्ट आ, बट एक एवरेज बंदे का माइंडसेट क्या होगा, यार गूगल ने बोला है बेस्ट है, क्लिक करा, कॉल किया, भैया अवेलेबल है कि बताऊं क्यों, तो इन रेस्टोरेंट्स में गूगल पे अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करता है, ये काम होता है डिजिटल मार्केटर का, गूगल नहीं करता, ये एक मार्केटर करता है, एक पर्सन करता है जो प्रोफाइल्स पे काम करता है, उन प्रोफाइल्स को अपडेट करता है ताकि वो बिजनेस लैंड करे कहां पे, गूगल पे होता है, सारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि जब भी कोई डाले बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, तो उसको एक मेरी प्रोफाइल देखे, वो मुझे कॉल करे और कॉल लगा के फिर से क्या वो उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट डिजाइन कर दी, पर अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं आती, मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, समझ लो। एग्जांपल, ये एक कंपनी की वेबसाइट है, ये कंपनी का नाम है बंदी, ये असल में डिजाइन तो दिखाऊंगा, मैं कौन सा वेबसाइट डिजाइन किया, जिन्हें वेबसाइट डिजाइन किया, और आपको पता है मुझे कोडिंग कुछ आती है, जितनी एक एवरेज, मतलब आप मुझे एक बिगिनर का, अरे जो वेबसाइट में डिजाइन की मत करो, पूरी वेबसाइट जो आप देखते हो मैंने खुद से पूरा बनाने वाला है, डिजाइन किया पूरी टीम में, क्लासेस में पीछे कर रहे हैं, ये कुछ ब्रांड से मैंने काम किया है, तो देखिए बहुत सारे कानून के टैक्स हैं, वर्ल्ड के साथ काम करते हैं, वर्ल्ड के साथ कानून के टैक्स से काम करते हैं, पूरा टीम है, काफी टेस्ट किया है। तो अब ये सर ने डिजाइन की, इसके अंदर पता है ये सर ने बोला था टूल का नाम क्या बोला, तो नाम भूल गए, आप बैठ के मुझे याद है सर ने बोला वेबसाइट डिजाइन करने वर्डप्रेस का वर्डप्रेस ये टूल है, वर्डप्रेस, राइट, ये सब डिजाइन करने के लिए वर्डप्रेस, आपको पूरा कोडिंग आती है और वर्डप्रेस दोनों साथ में इतना इजी हो जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट करना। एक वेबसाइट आपको और दिखाता हूं, आप इसमें बता क्या आपको रहता है, बता क्या है, कोई जानता है बता क्या है, वहां पे रेस्टोरेंट है, गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, ऐसे यहां गया गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, प्लस की वेबसाइट दिखाता हूं,
for Kanpur.com. वेबसाइट खुल रही है, मैंने आपको वही बता रहा था कि आपने वेबसाइट डिजाइन करी, तो गूगल के फर्स्ट पेज में इसलिए मैंने बताया कि डिजाइन कर दिया, मैंने वेबसाइट डिजाइन करी, पर इनकी वेबसाइट का नाम तो नहीं जानता ना, लोग क्या जानते हैं, बेस्ट वेबसाइट फॉर फूड, बेस्ट वेबसाइट फॉर दिस, तो वो कीवर्ड डालेंगे, और अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज में नहीं है, तो उसकी ऑडियंस आएगी, उस पर लोग क्लिक करेंगे, उसके अंदर आएंगे, तो वेबसाइट में मोटिव था, ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऐसे वर्ड में बोलते हैं ई कॉमर्स, अमेज़न का एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे आप ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी के सेल करते हैं, तो पूरी वेबसाइट में ई कॉमर्स डिजाइन है, इसके अंदर कोडिंग की हेल्प से 10 वर्डप्रेस प्रॉपर वर्डप्रेस से आप कर सकते हो, बट कोडिंग भी आना बहुत जरूरी है। अभी वेबसाइट है गुड, तो मैं इसको रिव्यू करता हूं कैसे होती है ये पूरी वेबसाइट जब देखो इससे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे लगेज क्रिएट करना है, कैसे लिंक्स क्रिएट करना है, सारा कुछ कोडिंग का वर्डप्रेस डिजाइन है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? अब आप कोई क्वेश्चन आंसर डाउट करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन चलो आपसे एक आगे को पेश करो, कुछ भी पूछो, जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है, जो रात को अकेले बैठे रहते हो और डिप्रेस होते हो, क्या लाइन कुछ भी क्वेश्चन चलो रात को माइंड गर्लफ्रेंड नहीं बनती, बोला है क्वेश्चन होगा एसडीएम देख सकते हैं, ठीक, ये सारा एसडीएम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स एलसीएम नहीं, आप ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं सीख सकते, उसका मतलब क्या है, कॉलेज यूट्यूब बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो रियल एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं सच कहूंगा बीटेक बीसीए एमबीए यूजी 53% डिग्री होल्डर बेरोजगार, ठीक है, अगर की जॉब कर रहे हैं, चपरासी का काम कर रहे हैं, तो मतलब नहीं कैसे अपग्रेड जिसमें कैसे सीखे, मैं यहाँ पर मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या बोला, मान लो मैं ट्रिक बता दूं, अच्छा सीक्रेट है बता देता हूँ, सीक्रेट तो कोई नहीं बता रहा, मैंने नहीं सीखा, पता है मेरे को पैसे की बहुत नीड थी, क्यों मैंने मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया था, उन्होंने कहा भाई आप कुछ नहीं करो और मैं पबजी खेलता था, ठीक है, पैसे का नीड था, मुझे पबजी खेलना हो तो कुछ करने को था नहीं, तो मुझे इतना पता है ऐसी चीज होती है, ठीक है, मुझे भैया मिले, लेकिन यार दिमाग वेबसाइट बनानी है यार, मेरे अंदर सेल्स वाला माइंडसेट है, इसको बेचना कैसे, तो मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, तरीका क्या बनाना है, क्या एक वेबसाइट बनानी है, मेरा मसाले का बिजनेस है, क्या करना है, मैंने बोल दिया, अब मैंने बोला ठीक है बनाऊंगा, कितना लगेगा 5,000, मुझे 3,000 जरूरत थी, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया, अच्छा काम करता है, तो 5,000 बोल दिया मैंने, अब यार काम तो नहीं दिया, अब करें कैसे, तो मैंने अब एक बंदे को कॉल किया, मेरे कॉलेज से सीनियर है, भाई वेबसाइट काम हो गया, एक काम करते हैं 2,000 पूरा फी मैं रखूंगा, ठीक है, तू थोड़ी हेल्प कर दे, तो मैंने क्या बोला मुझे आता है पर मेरा टाइम नहीं, तो बंदे ने बट मैंने कहा तू वेबसाइट बना दे, बट मैं सीखूंगा तो कैसे बने, तो हम अब रात को वेबसाइट बनाया, तो YouTube पे वीडियो सर्च किया कैसे होता है, YouTube पे हर चीज कर दे, YouTube पता है कोडिंग पढ़ी है, YouTube पे बीसीए पढ़ा है, एमबीए पढ़ा है, YouTube पे ये तो पता है गेम कैसे बनाना है, कितने लोग सीखते हैं, YouTube पे आप एंटरटेनमेंट ले जाते हो, ये बात तो नहीं। सेकंड थिंग YouTube का ड्रॉबैक है कि सिस्टमैटिक वे में आपने ये वीडियो देखा, फिर परसों ये देख लिया, वो देख लिया, तो वो सिस्टमैटिक वे में नहीं है, ये वेबसाइट है जब तो डिपार्टमेंट में डिजाइन पता है, तो वेबसाइट को बनाने में 1 हफ्ता लग गया, क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक था, पहले होम पेज क्रिएट किया, कंटेंट क्रिएट किया, वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट किया, सब बता रहा है ना, कोडिंग आत्मा होती है, शरीर तो दिखता है, वो पहले पीछे आत्मा पे काम करना पड़ता है, आत्मा में बहुत काम करना पड़ता है, आत्मा करेक्ट हो गई तो फिर शरीर देगा, नहीं शरीर करेक्ट हो गया बोलेंगे, हाँ शरीर करेक्ट हो गया, आत्मा निकल गई, शरीर को मैनेज करना पड़ता है, तो सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारे लोगों ने सीखा, मार्केट में उतर गए, मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पर कि आप लोगों ने एमबीए किया, ठीक है, आपने आप बीबीए कर एमबीए करते, दूसरा मार्केट में गया, कोई रेस्टोरेंट में गया, एक दुकान में, सर मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा 3 महीने, मुझे काउंटर दे दो, मैं सेल्स करूंगा, आप कहाँ दर्ज करोगे, वहां पे सेल्स करके लोगों से बात करके सेल करके कि एमबीए स्टोरी तो वहीं पे मैंने किया, मैं कॉलेज गए नहीं,
मैं मार्केट में गया, बिजनेस मैन के पास बैठा, उठना शुरू किया, गलतियां की, फिर काम किया, पे किया हर चीज के लिए। जैसे मैंने कोई कोर्स अगर देखा मुझे सही लगता है उसको पे किया। फ्री की नॉलेज नहीं तो होता है यार, ये पढ़ लो, पढ़ा हुआ है, ये किताब पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि यार एनसीईआरटी किताब हर चीज पढ़ी हुई है, आप पढ़ लो ना, पढ़ एग्जाम क्रैक कर लो, बट यू टीचर, ठीक है, क्योंकि वो टीचर ने 4 साल गलतियां करी, 4 साल बैठ के देखा है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आया। इमेजिन मैं अब तक 100 ऐड रन कर चुका हूँ, ठीक, आपने यूट्यूब पे देखा ऐड रन करके पैसे बता दो, आप मेरे पास सर ऐड रन कर, मैंने पहले आपको अवेयर करके भाई ये करना, तो आपके पैसे बच गए। तो अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म मेहनत से बच जाते हो सीखने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने कोर्स लॉन्च किया 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का। 3 मंथ्स इज बेसिक कोर्स, 6 मंथ्स इज एडवांस कोर्स, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, आप 2 दिन का डेमो ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ये डेमो आप कर लेना, मजा नहीं आ रहा है, लग रहा है ना नया बात कर रहा हूं, तो कोर्स को बाय कर सकते हो। यही पे क्लासेस करेंगे हम लोग, यही टाइम कहां रहेगा, आफ्टर 6 से 8 का टाइम रहेगा मेरा, दिन में काम करता है। तो आपसे जो भी इंटरेस्टेड होगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको तो व्हाट्सएप नंबर करके बस सबको एक ग्रुप बना के मैं डिटेल शेयर कर दूंगा, सब कुछ क्या कोर्स है, कैसा कोर्स आप कर सकते हो, क्या जॉब आप कर सकते हो, एवरीथिंग तो आपको सभी और कोई क्वेश्चन। अब मैंने कैसे सीखा बताऊं, अगर 3 महीने आपसे मेरे साथ रहोगे तो बहुत लंबी जर्नी तो शेयर करूंगा। एनीवन क्वेश्चन, गाइस 5 मिनट और जल्दी से कोई क्वेश्चन। यस इज इनकम कितनी है? ओके, ये कॉमन क्वेश्चन है ना, जैसे YouTube पे लाइव आओ सर कमा निकाल लेते हैं, आप बताइए दो थोड़ा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। नंबर तो नहीं बताऊंगा, मेरा रूल होता है कि इनकम कोई नंबर नहीं बताइए। मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने अपना लैपटॉप खरीदा अपने पैसे से, ये वाला ये सर ये 50 घर के प्लॉट पे इन्वेस्ट किया, ये घर लेना है कमीशन, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, अपने सारे एक्सपेंसेस मेरे, ठीक है, और अपना खुद का ऑफिस क्रिएट किया 11 नंबर क्रॉसिंग, अंदर मुझे टैलेंट क्रॉसिंग 11 नंबर क्रॉसिंग में, और अपने पेरेंट्स को सेटल कर दिया है। अभी मेरे पापा को कमाने की नीड थी इतना नहीं, अब आप कैसे करोगे? 2 इयर्स 2 साल मुझे क्रेडिट सीमेंट सीखने की, फिर काम करूंगा ये करना। अभी बहुत प्लान है, मैं आपको अपने YouTube चैनल दिखा देता हूं, इसको थोड़ा बहुत मुझे भी जानता हूं सोशल मार्केटिंग के बारे में। आपने क्या मैंने ये किया नो नॉलेज बन जो मैं सच बोल रहा हूं, बताता नहीं नॉलेज बनने का मतलब नहीं होता है। आप टी-शर्ट पहन के आ जाओ, बच्चा आ गया भाई ये पढ़ाएगा, दिक्कत नहीं होती है, बस इंटरेस्ट। अभी आप सुन लो कल तक दिखा भी हो हां कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत खराब मेंटालिटी है हमारे इंडिया की। अगर कॉलेज है तो आईआईटी में वो पूरा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वेल एसी होना चाहिए, आता कुछ नहीं है, बस एक सिर्फ वो नहीं। मैं YouTube चैनल है बल्कि बेस्ट हां, तो आपने मैंने क्या किया मैंने 12 किया है, बता दूंगा तो आप पढ़ोगे हां पक्का ये आधा भाग है 12 किया है और फेक है मैथ में ये मेरा चैनल है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के लिए ऐड मेरा चैनल है, तो फिर मेरे YouTube पे 1 वीक एजुकेशन पूरा दिन यहां पे 1 वीक एजुकेशन और क्वेश्चन कोडिंग भी हो गई, ये भी हो गया, गाड़ी जल्दी पूछो कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ रहा है, मतलब ये मत सोचो यार ये क्या पूछा, मैं बता हां मैंने कैसे सीखा पता है, मैं हर इससे क्वेश्चन पूछता परेशान करता कोडिंग कितनी यार कोडिंग कितनी यार कितनी हार्ड है। सी अगर आप किसी से गेट करेंगे लोग तो हार्ड है, अब तो लेते हो जाग लग जाएगी मेरी पर तो मजा नहीं आएगा। आपको कोडिंग क्या करनी है, आप बोल बोलते नहीं जाग के लिए कुछ भी करेंगे, ये कर लेंगे वो पढ़ लेंगे, ये डिप्लोमा वो है कुछ कोडिंग आराम से कोडिंग अब बताइएगा आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, आपकी 3-4 इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, राइट। अगर मैं ये कोड कर रहा हूं इन कोड्स के साथ अगर मैं ये फंक्शन ऐड कर देता हूं, ये एपीआई ऐड कर देता हूं, ये इंटरफेस कर देता हूं, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे वेबसाइट में, ये समझा
बॉस कोडिंग से आप कुछ भी कर सकते हो, कोडिंग से आप कुछ भी बना सकते हो। पता है कोडिंग क्या है? 0 1 0 1 0 कंप्यूटर सिंथेटिक तो है, तो बस कंप्यूटर को बताना है अरे ये कर दो वो कर दो ये कर दो, बस करना है। बट कोडिंग का जरिया है, जैसे आप कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज समझता है, हिंदी नहीं आती, उसको कुछ नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है वो 0 1 0 1 में काम करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 महीने 0 1 0 1 टाइप की कोड बनाओ, आप समझ जाओ, तो क्या वो कंपाइलर है ना, हमारा कंप्यूटर बनाया ना, तो आपकी छोटी लैंग्वेज को हेड बॉडी लिखा आपने, ठीक है, इनको कंबाइन किया, एचटीएमएल सीखी आपने, अब धीरे धीरे पाइथन आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्लॉकचेन सुने, ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी ये है नेट चला यूट्यूब पे एक्टिव हो, क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन अभी नया वर्ड आ रहा है, वेब 3.0 आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन गेट किया, मैटर करो कल फिर से पढ़ने का कौन करा पहले ये अभी बाहर गया है, ठीक है, सही है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आज करो, रिव्यू चला जाए, आपको सारा मिल जाए कैसे वीडियो होते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। बैकअप करें क्लास को, ठीक है। थैंक यू सो मच।